खवेड़ी मुल्तान रोड वाला इंटरचेंज वो आ गया है। और इसका नाम जो है, इसका जो नाम इन्होंने रखा हुआ है, इसको शाह रुखन आलम इंटरचेंज कहते हैं। अमूमन जो बसें अड्डे मुल्तान अड्डे की तरफ जानी होती है वो यहीं से उतरती हैं, क्योंकि वो यहाँ से थोड़े से फासले पे है। हम इस वक्त मुल्तान सिटी के पास से गुजरे हैं और ये जो हल्का है ये तो शायद मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर का हल्का है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद जो है वो शाह महमूद कुरैशी का हल्का है। ज़ैन कुरैशी जो है वो शहर से इलेक्शन लड़े थे, वो वहाँ से जीते थे और अभी दोबारा वो जो है वो शहर से इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली का। जरूर कहना था इन्हों थले उतरना है इतों व्याड़ी नो शहर लगता नहीं ना। ये सामने बोर्ड आ गया और शाम कोट खानेवाल 44 किलोमीटर, शोरकोट 101 किलोमीटर और फैसलाबाद 220 किलोमीटर। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट खानेवाल जो है उसके अंदर से गुजर रहे हैं। आपको मेरे राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे बागात नज़र आ रहे हैं आमों के। ये आमों का इलाका है काफ़ी बड़ा, और यहाँ से अगर आप जीटी रोड से गुजरें इस इलाके से तो आपको सड़क की दोनों साइडों पे आम बेचने वाले बैठे हुए नज़र आएंगे। वो सड़क पे खड़े होकर बेचते हैं, क्रेटों के हिसाब से भी, किलों के हिसाब से भी। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल कच्चे भी होते हैं, उनमें पक्के भी होते हैं। जो कच्चे होते हैं वो पैक करके उनमें दवाई डाल देते हैं। ये सर्विस एरिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पे कट का निशान लगा हुआ है। ये खानेवाल और मुल्तान के दरमियान में सर्विस एरिया है। इसकी जगह तो उन्होंने रखी हुई है, लेकिन डेवलपमेंट का कोई भी किसी किस्म का काम जो है वो भी शुरू नहीं हुआ। वो दोनों साइडों पे आने और जाने वाला दोनों साइडों पे यही सिचुएशन है। बाकी भी आगे शाम कोट खानेवाल वाला जो है वो इंटरचेंज जाएगा। और ये थोड़े से बादल बने हुए हैं, हम सोच तो रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि हमें रास्ते में कहीं बारिश मिल जाए ताकि सफ़र जो है कोई थोड़ा सा खुशगवार हो जाए, लेकिन अल्लाह मियां की मर्ज़ी है, अब उससे लड़ाई नहीं हो सकती। इंटरचेंज शाम कोट इंटरचेंज जो है वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से उतर के अगर हम राइट को हों तो हम खानेवाल शहर की तरफ चले जाएंगे, जो यहाँ से 7 किलोमीटर के फासले पे है। और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट को हों तो हम मुल्तान शहर की तरफ चले जाएंगे। चाहे हम शहर में दाखिल हो जाएं या मुल्तान का जो सदरन या नॉर्दर्न बाईपास है वो लेके हम जिधर भी जाना है हम उधर जा सकते हैं। ये देखिए ये लोग यहाँ पे शायद उतरने वाले हैं। इसके बाद आगे अब्दुल हकीम के पास चेंज 2 मुख्तलिफ जावियों में निकल जानी है मोटरवेज, एक लाहौर की तरफ और एक फैसलाबाद की तरफ। सो उससे पहले 2-3 छोटे छोटे इंटरचेंज है। कबीर वाला का है, अब्दुल हकीम पुल बागड़ वाला है, और उसके बाद जो है वो आगे से रोड जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। सो फिर अब ये शाम कोट के बाद आपको वहीं पे अब्दुल हकीम वाला जो जहाँ पे मोटरवेज ज़्यादा होती हैं वहीं पे जाके जो है फिर अब आपको अपडेट करूँगा। टाइम इस वक्त 12:06 हुए हैं कि जब आप मुल्तान क्रॉस कर लेते हैं ना तो उसके बाद कोई बड़ा जो है वो रेस्ट एरिया नहीं आता। अगर कोई आते हैं तो इस किस्म के छोटे छोटे रेस्ट एरियाज़ हैं। और पेट्रोल पंप भी आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको पेट्रोल पंप फैसलाबाद के बाद जो आएगा रेस्ट एरिया वो भी वहाँ पे जाके मिलेगा। सो कहीं से भी उतर के जो है वो आप पेट्रोल जो है वो गाड़ी में डलवा सकते हैं।
यहाँ से छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें खाना, बाकी जो है वो जंक फूड टाइप चीज़ें तो मिल जाएगी, लेकिन पेट्रोल के लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और ये जो था उसको खानेवाल का जो रेस्ट एरिया था वो है, और अब इसके साथ ही ये मखदूमपुर पहाड़ा और कबीर वाला जो है इंटरचेंज, ये वो आ जाता है। और बाकी फिर आगे चलते हैं। 12:16। आप जो है M4 का भी वो देख ही लें, टोल प्लाजा कैसा है। ये सीधा सा खड़ा करके नीचे जो है वो पास दे दिए। मैंने फिर गड्डी खींच रही है, खैर से है सो। हम उस जगह पे आ गए जहाँ से M4 और M3 अलग अलग होती है। M3 जो है वो लाहौर को चली जाती है, M4 जो है वो फैसलाबाद को चली जाती है, और आगे से फिर इस्लामाबाद या उस साइड पे चली जाती है। तो ये देखें, ये सामने बस जा रही है फैसल मुवज़ की, ये जा रही है लाहौर की तरफ, और हम जो है वो अपने लेफ्ट पे रहेंगे और हम चले जाएंगे फैसलाबाद को, और वो लोग जो हैं वो चले जाएंगे लाहौर को। इस्लामाबाद भी जा रहे हैं। इस्लामाबाद जो है ये फैसलाबाद से जो है इस्लामाबाद करीब ये पड़ता है, उधर से फिर चक्कर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और मसला ये है कि हमें भी रात का जिक्र आता है, तो आपको बहुत से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि हम किन हालात में जो है हम चल रहे हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे। अब इसके बाद जो है वो बड़ा आना है, पहले शोरकोट का आना है इंटरचेंज, उसके बाद टोबा जंग वाला आना है, फिर गोजरा वाला आना है, फिर चिरागाबाद आना है, फिर फैसलाबाद के जो है वो अमीपुर बंगले वाला आना है, और फिर फैसलाबाद का मेन आना है सरगोदा रोड वाला, जहाँ से हमने नीचे उतरना है। और टाइम के साथ साथ आपको जो है वो अपडेट करेंगे। ये शोरकोट का इंटरचेंज आ गया। डिपेंड करता है कि आपने जाना कहाँ, किस साइड पे है। अगर आप यहाँ से उतर के कराची या मुल्तान की तरफ से आते हुए उतरते हैं, तो अगर आप राइट जाएंगे तो आप शोरकोट कैंट की तरफ जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो आप शोरकोट सिटी की तरफ चले जाएंगे। सो यहाँ पे तकसीम जो है कुछ इस किस्म की है कि ये बिल्कुल दरमियान में है, गालिबन 18 किलोमीटर ही जो है वो उधर है सफ़र उसका कैंट का, और 18 किलोमीटर ही सिटी का सफ़र है। सिटी से फिर आप वो दूसरा रोड जो जंग शोरकोट और मुल्तान रोड पुराना रोड है वो भी आपको मिल जाता है। और इसके बाद आगे एक छोटा सा सर्विस एरिया आएगा, उसके बाद वरियाम वाला इंटरचेंज आएगा, और उसके बाद टोबा जंग वाला इंटरचेंज आएगा। हम वरियाम वाला इंटरचेंज पे पहुंच गए। अल्लाह खैर रखे। सफ़र हमारा कम से कम होता जा रहा है, पूरे 1 बजे इस टाइम। कोट उमर दराज वरियाम वाला टोल प्लाजा। इसके बाद थोड़ी दूर बाद ही जो है वो टोबा और जंग वाला इंटरचेंज है, जहाँ से अगर हम राइट को टर्न लेंगे तो जंग है जो तकरीबन 22 किलोमीटर है। हाँ सॉरी लेफ्ट को टर्न लेंगे तो जंग की तरफ जाएंगे, वो यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर है इंटरचेंज से, यहाँ से नहीं इंटरचेंज से। और अगर हम वहाँ से राइट को टर्न लें तो वो रोड जो है वो टोबा, रजाना, कमालिया, फिर चीचावतनी जाके वो GT रोड या KLP रोड उससे जाके मिल जाता है। और वहाँ से अगर आप जो है वो राइट को जाएंगे तो आप टुवर्ड्स साहिवाल लाहौर की तरफ जाएंगे लेफ़्ट की तरफ, और अगर आप राइट को जाएंगे तो आप इस खानेवाल मियाँ चन्नू की तरफ जो है वो आप चले जाएंगे। बहरहाल फ़िलहाल जो आ रहा है वहाँ से अगर आप राइट टर्न लेंगे तो आप चले जाएंगे टुवर्ड टेक सिंह,
लेफ्ट को टर्न लेंगे तो 22 किलोमीटर पे जो है वो छंग सिटी है, और टोबा जो है उसका फासला जो है वो इंटरचेंज से 8 किलोमीटर है। यहाँ पे अगर आप नीचे उतर के पेट्रोल डलवाना चाहें तो यहाँ पे दोनों साइडों पे पंप बने हुए हैं, नए पंप हैं, और मेरा ख्याल है कि वो अच्छे ही हैं, अभी जो नए हैं तो अच्छे ही हैं। और यहाँ पे लग ये रहा है आपको भी शायद अंदाज़ा हो रहा हो कि मिट्टी उड़ रही है। तो उड़ने की वजह ये है कि ये इलाका जो है खुला इलाका है, और ट्रैक्टर भी आजकल चल रहे हैं, कुछ उनकी वजह से मिट्टी उड़ती है, फिर ट्रैफिक की वजह से उड़ती है, फिर हवा चल रही है बाहर काफ़ी तेज़। उसकी वजह से भी जो है ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बड़ा जो है ना वो बनाना है सर्विस एरिया, रेस्ट एरिया, वो जो मेन बड़ा सा होता है। जगह काफ़ी देर की डेवलप की हुई थी, और अभी ये देखें, अगर आपको देखें तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टार्ट हुआ है, ये इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। इसलिए जो है कुछ यहाँ पे मिट्टी जो है वो ज़्यादा ही उड़ रही है। तो फाइनली हम फैसलाबाद पहुँच गए। रास्ते में 2-3 इंटरचेंज जो थे वो मैंने आपको नहीं दिखाए क्योंकि मेरी अपनी भी बस हुई पड़ी थी। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत हम लोग फैसलाबाद पहुंच गए हैं। मोटरवे से नीचे उतर रहे हैं, ये सीधी जो है आगे पिंडी भट्टियाँ, और पिंडी भट्टियाँ से फिर आप लाहौर जाना चाहें या इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। और ये देखें यहाँ पे आपको फैसलाबाद, सरगोदा और चनियोट लिखा आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इस इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं तो अगर आप लेफ़्ट को टर्न लेंगे तो आप फैसलाबाद शहर की तरफ चले जाएंगे उल्टे हाथ पे, और अगर आप सीधे हाथ पे टर्न लेंगे तो आप चनियोट और चनियोट से आगे सरगोदा वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी हम रुके हैं यहाँ पे टोल प्लाजा देने के लिए। हम पेमेंट करके निकल आए। अब हम यहाँ से उल्टे हाथ को टर्न लेंगे। यहाँ से चनियोट ये बोर्ड लगा हुआ है 23 किलोमीटर, फैसलाबाद शहर जो है ये 10 किलोमीटर, लेकिन हम फैसलाबाद में एंटर हो गए। अगर आपको लिखा हुआ बड़ा नज़र आ रहा है वाइट कलर में, वेलकम टू फैसलाबाद। इंटरचेंज है, यानी कि आप यहाँ से चढ़ के मुल्तान की तरफ जो है वो जाते हैं। फैसलाबाद शहर में एंटर हो गया। अभी ये मेट्रो है सामने, आपको उसका बोर्ड नज़र आ रहा होगा। मेट्रो के सामने छोटा है, सरगोदा रोड है बेसिकली ये, यहाँ के रहने वाले लोग जानते होंगे। बाकी अब अपनी दुआओं शुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कभी किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।